सारे लोग सन्नाटे में हैं कि आखिर पैदा होने वाला अभी 1-2 दिन का बच्चा क्या बोले, ये बच्चा आखिर कैसे बोल सकता है। मगर दुनिया हैरान थी, जमाने ने देखा, लोगों ने देखा, वही बच्चा लोग समझ रहे हैं क्या बोलेगा, मगर अल्लाह ने करम फरमा दिया, उसे कुव्वते गोयाई अता फरमा दी। अब वही बच्चा पुकार के कहने लगा, वो कहने लगा आपने कोई जुर्म नहीं किया, आप बेगुनाह बेकसूर हैं, आप मेरे बाप नहीं हैं। वो बच्चा कहने लगा मेरा बाप तो फलां चरवाहा है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आज सारी दुनिया बेमुरव्वत है, बेवफा है, दुनिया के लोग मफाद परस्त हैं, मौके देखकर लोगों से दोस्तियां और कुर्बतें बढ़ाया करते हैं, फिर मौका मिलते ही दगा दे दिया करते हैं। सारी दुनिया में बेवफाई आम है, मगर अल्लाह ने इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, इसी दुनिया के अंदर एक हस्ती को पैदा किया, एक जात को पैदा किया, उस जात का नाम माँ है। सारी दुनिया बेवफा है, मगर एक हस्ती है जो हर हाल में अपने बच्चों के साथ वफादार रहती है, उसी हस्ती को माँ कहा जाता है। माँ की बड़ी अजमत है, बड़ा मकाम है, मगर साथ साथ ये भी याद रहे, फजीलतें हम अक्सर बयान करते रहते हैं, माँ की अजमत, माँ का बयान, माँ की फजीलत, मगर ये भी याद रहे अगर कोई माँ का दिल दुखाए और माँ की जबान से कोई ऐसा जुमला निकल जाए, कोई बद्दुआ का जुमला अगर माँ की जबान से निकल गया, अल्लाह ताला उसे भी फौरन कबूल फरमा लिया करता है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, माँ बाप अगर दुआ कर दें तो अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है, और माँ बाप अगर बद्दुआ कर दें तो वो बद्दुआ भी फौरन अल्लाह कबूल फरमा लेता है। जहां माँ बाप की दुआएं आबाद कर देती हैं, वहीं माँ बाप की बद्दुआ बर्बाद कर दिया करती है। आओ मैं तुम्हें जरा एक वाकया सुनाता हूं, खुदा की कसम सुनोगे दिल दहल जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात ने अपने सहाबा को एक किस्सा सुनाया। मेरे आका फरमाते, एक नेक इबादत गुजार शख्स जिनका नाम हजरत जुरैज है, इबादत करने वाले इतनी इबादत के एक खास जगह एक झोपड़ी बनाई है, मुकर्रर की है, उसी में इबादत करते हैं, नफल पर नफल पढ़ते हैं, बंदगी बराबर होती है, सजदों में सर झुका रहता है, परवरदिगारे आलम को राजी करने में लगे रहते हैं, अल्लाह की खुशनूदी और उसकी रजा के लिए हर वो काम करते हैं जिससे रब राजी हो जाए। वही जनाबे हजरत जुरैज नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, बंदगी में मसरूफ है कि एक आवाज कानों में आई। वो आवाज किसकी है? वो आवाज माँ की है। माँ ने आवाज लगाई, ओ बेटा जुरैज मेरे पास आ जा, मेरी बात सुन ले। माँ ने आवाज लगाई, ये नमाज के अंदर, इबादत के अंदर। इन्होंने सोचा माँ बुला रही है, माँ आवाज दे रही है, मगर मैं नमाज में हूं। तो ख्याल आया कि चलो पहले नमाज मुकम्मल कर लूं, पहले इबादत में हूं तो इबादत मुकम्मल कर लूं, फिर माँ की आवाज को सुनूंगा, माँ की बात को सुनूंगा। माँ ने आवाज दी, नहीं गई, सोचा नमाज मुकम्मल करके जाऊंगा। जनाबे हजरत जुरैज ने माँ की आवाज को नहीं सुना, लब्बैक नहीं कहा, नहीं गए। उस वक्त में तो माँ की जबान से एक जुमला निकल गया।
माँ ने कहा तू मेरी बात नहीं सुन रहा, तू मेरी आवाज नहीं सुन रहा। तो माँ ने फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, या अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत न देना जब तक ये किसी फाहिशा औरत का मुंह न देख ले, जब तक ये किसी बदकार औरत का मुंह न देख ले। माँ ने इतना कह दिया। परवरदिगार आलम को राजी करने का हर काम करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी इबादत करते थे, मगर उधर माँ की जबान से अल्फाज निकले थे, परवरदिगार उन्हें भी रद्द नहीं कर सकता था, तो अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाल दिया। जनाबे जुरैज को आजमाइश में डाला गया, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, परवरदिगार आलम ने इम्तिहान लिया है। मेरे अजीजों गौर करो कैसा इम्तिहान लिया गया। वक्त गुजरा, एक वक्त वो आया कि एक फाहिशा औरत वो देखती है आपको, उसका आप पर दिल आ गया, आपसे मोहब्बत करने लगी, तो वो आपके करीब होने के लिए कोशिशें करने लगी। मगर जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अल्लाह ताला का प्यार हो, उसे फिर दुनिया में किसी और मोहब्बत की जरूरत नहीं। जो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत कर ले, जो इमामुल अंबिया का वफादार और गुलाम बन जाए, आका का इश्क जिसके सीने में आ जाए, फिर उसे किसी और मोहब्बत की जरूरत नहीं है, फिर उसे किसी और इश्क की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की थी, परवरदिगार से प्यार किया था। इस औरत ने खूब कोशिशें की कि आपको अपनी अदाएं दिखाकर, अपना हुस्न दिखाकर अपने जाल में फंसा लूं, मगर फंसा न सकी। आज भी हमारे मुआशरे की हालत देखो, खवातीन का मामला यही हो गया है। मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं। फंस रहा है तो ठीक है, नहीं फंस रहा है तो फिर दूसरे तरीके हैं, पहले से चला आ रहा है। ये जो हीरोइन बन के रास्तों में टहलती हैं, हीरोइन बन के बाजारों में, मार्केटों में घूम रही हैं, जहां इन्होंने कोई खूबसूरत जवान देख लिया, बस दिल दे बैठी। और ये 4 दिन की मोहब्बत होती है, ये 4 दिन का प्यार होता है। इस प्यार का नतीजा बहुत गलत निकलता है, इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। खुदारा खुद भी बचें, अपनों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। ये जो मजाजी मोहब्बत है, नुकसान इसका इतना बड़ा कि बर्बाद कर देती है। वो किसी ने एक शेर कहा, किसी शायर ने, और उसने बड़ी सच्ची बात कह दी। उसने कहा इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते हैं। यही नतीजा होता है मजाजी मोहब्बत का। मगर सुनो मेरे अजीजों, इस औरत ने खूब कोशिशें की, अपने हुस्न का जाल बिछा रही है, अपनी अदाएं दिखा रही है कि फंसा लूंगी। मगर जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो वो क्या फंसे, जो रब के जलवों को देखता हो वो किसी और के हुस्न को क्या देखे। ये जो फानी हुस्न है वो उसकी आंखों में कोई अहमियत नहीं रखता। ये कोशिशें करती है मगर नाकाम हो गई। तो फिर मिसाल हमारे यहाँ एक कहावत है बुजुर्गों की, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। जब काम न बन सका, कोशिशों में नाकाम हो गई, तो सोचा अब इन पर इल्जाम लगा दूं। तो इल्जाम लगा दिया। इल्जाम क्या लगाया, किसी और के साथ बदकारी की थी, किसी और के साथ मुंह काला किया था।
अब जब वो बदकारी के सबब जो बच्चा वजूद में आया, जो बच्चा पैदा हुआ, तो इसने हजरत जुरैज पे इल्जाम लगा दिया कि उनका बच्चा है, उन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया है। कहती है उन्होंने मेरे साथ में जिना किया है माअज़ल्लाह। उसने इल्जाम लगा दिया। लोग आज तक तो बड़ी इज्जत किया करते थे, इबादत गुजार समझा करते थे, उन्हें बड़ा नेक समझते थे, लेकिन जैसी जरा सी बात मालूम हुई, अभी तहकीक कोई नहीं है, अभी सच्चाई का पता कुछ नहीं है, सिर्फ इल्जाम लगा है तो लोगों ने लानो तान करना शुरू कर दिया। सिर्फ इल्जाम लगा है, लोगों ने बुराइयां करना शुरू कर दिया। दुनिया तो मौके तलाश करती है, ये दुनिया के लोग तो बस जरा सा बहाना तलाश करते हैं। इन्हें बस पता लग जाए जरा सी बात, भले ही वो झूठ क्यों ना हो, भले ही इल्जाम क्यों नहीं लगाया जा रहा हो, इल्जाम लगाया जा रहा हो, किसी को फंसाया जा रहा हो, मगर बस पता लग जाए उसी को इतना फैला देते हैं। बदगुमानी इतनी ज्यादा हो जाती है, सारे जमाने में उस इंसान को बदनाम कर दिया जाता है, उसका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, उसके मुस्तकबिल पर आंच आ जाती है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, यही हुआ। वो लोग जो आपकी बड़ी इज्जत करते थे, आपकी दस्तबोसी किया करते थे, अब वही लोग आपको बुरा भला कहने लगे, अब वही लोग लानो तान करने लगे। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, इधर इनका दिल बहुत दुखा है, दिल पे बहुत बिजलियां गिरी हैं। लोगों ने कहा सजा दो इन्हें, उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के कानून के एतबार से, उस वक्त के जो फैसले करने वाले काजी थे, उन्होंने फैसला दे दिया। कहा कि इन्होंने धोखा किया है, कौम के साथ भी धोखा किया है, और इन्होंने इबादत गुजार बनकर, आबिद बनकर हमें दिखाया, और दर हकीकत इन्होंने पीछे से ये किया कि एक औरत के साथ बदकारी की। कहा ये तुमने जुर्म किया है? आपने फरमाया नहीं, मैंने ये जुर्म नहीं किया। अलगरज मेरे अजीजों, सजा सुना दी गई, का इनको जान से मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। जब सजा सुना दी गई कि कत्ल कर दिया जाए, तो अब इस सूरत हाल के अंदर आपने लोगों से कहा, लोगों अब तुम्हें कत्ल तो करना ही है, मगर जरा सी मोहलत दे दो, जरा सा वक्त दे दो। अब तुम मुझे मारने वाले हो, मगर जरा सी मोहलत मांगता हूं, जरा सा तुमसे वक्त मांगता हूं। वक्त दिया लोगों ने, ठीक है कर लो जो करना है। आपने वुजू किया, खड़े हो गए 2 रकात नमाज नफल अदा करने के लिए। आपने अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधी, नफल नमाज पढ़ने लगे। नफल अदा करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, आंखों में आंसू रोकर अर्ज करने लगे, ए मौला मौत तो आनी है, आज भी मरना है, कल भी मरना है, तूने वक्त मुकर्रर किया है, मौत तो आनी है, बरहक है। अर्ज करने लगे, मरना तो है परवरदिगार, मगर इतनी सी गुजारिश है मौला, आज अगर इस हालत में मरा तो रुसवाई की मौत मरूंगा, अगर रुसवाई की जिल्लत की मौत मरा ए परवरदिगार, तो ये मेरे लिए ये जो रुसवाई की मौत होगी, ये दुनिया तो दुनिया है, बेवफा है ए परवरदिगार, ये कब्रों को भी पामाल करने लगती है दुनिया, ए मौला जनाजे भी पामाल हो जाते हैं। या अल्लाह बस इतनी सी इल्तिजा है, इतनी सी गुजारिश है मेरे मौला, इतना करम कर दे, मौत मुझे आए मगर जिल्लत की मौत ना आए। ऐ रब्बे ला यमूत लम यजल, मुझे मौत आए मगर रुसवाई की मौत ना आए। या अल्लाह जिल्लत से बचा ले, रुसवाई से बचा ले। और याद रहे, जब बंदा मुश्किल वक्त में अपने रब को पुकारता है तो हकीकी मददगार परवरदिगार है, हकीकी मदद करने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह मदद फरमाता है। जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए मेरे परवरदिगार करम फरमा दे, जिल्लत से बचा, रुसवाई से बचा ले। बाबे इजाबत को ये कलेमात पहुंचे, कबूलियत का दर्जा पा गए, अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया।
अब जब दुआ कंप्लीट की, दुआ मांग कर वापस आए, तो जो वो बच्चा उस औरत की गोद में था जिसका इल्जाम लगा था कि इस बच्चे के बाप ये हैं, अब आपने इधर उधर नजर दौड़ाई, मजमे में कोई और तो ऐसा नजर ना आया, बच्चे पे नजरें जाकर ठहर गईं, आपकी जबान से बेसाख्ता निकल गया। आपने बच्चे को इशारा किया, आपने फरमाया, ओ बच्चे, यहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं, यहाँ कोई मुझ पर एतबार करने वाला नहीं, यहाँ कोई नहीं रहा ऐसा जो मेरी बात को मान ले। अब लिहाजा एक काम कर, तू ही गवाही दे दे, अब तू ही जरा मेरा जुर्म बता दे, अगर मुजरिम हो तो जुर्म बता दे, अगर जुर्म नहीं किया है मैंने तो मेरी बेगुनाही का सबूत दे दे। ए बच्चे, अब तू ही जरा बोल दे। अल्लाह अकबर। सारा मजमा हैरान है, सारे लोग सन्नाटे में हैं कि आखिर पैदा होने वाला अभी 1-2 दिन का बच्चा क्या बोले, ये बच्चा आखिर कैसे बोल सकता है। मगर दुनिया हैरान थी, जमाने ने देखा, लोगों ने देखा, वही बच्चा लोग समझ रहे क्या बोलेगा, मगर अल्लाह ने करम फरमा दिया, उसे कुव्वते गोयाई अता फरमा दी। अब वही बच्चा पुकार के कहने लगा, वो कहने लगा, आपने कोई जुर्म नहीं किया, आप बेगुनाह बेकसूर हैं, मेरा बाप आपको बताया जा रहा है, आप मेरे बाप नहीं हैं। वो बच्चा कहने लगा, मेरा बाप तो फलां चरवाहा है। बच्चा कहता है, मेरा बाप तो वो है, वो चरवाहा, उसने मेरी माँ के साथ में मुंह काला किया है। अब जब लोगों ने इतना सुना, हैरान हो गए। एक बच्चा गवाही दे रहा है, एक बच्चे ने गवाही दी। याद रखना मेरे अजीजों, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूलियत हासिल कर लो, रब से मुखलिस हो जाओ, तो फिर परवरदिगार हर मुश्किल में ऐसे रास्ते, ऐसे सबब पैदा करेगा कि अक्ल हैरान हो जाएगी। अपने मामलात को सुपुर्दे खुदा कर दो, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, अपने परवरदिगार की बारगाह में झोली फैला दो, अल्लाह से अर्ज कर दो, मौला तू ही मददगार है, या अल्लाह तू ही करम फरमाने वाला है। ए परवरदिगार, इज्जतों का मुहाफिज तू है, या अल्लाह इज्जतें भी तू अता करता है, जलील भी तू ही कर दिया करता है। तो अल्लाह की बारगाह में जब इज्जत की भीख मांगोगे, जब अल्लाह की बारगाह में इज्जत की खैरात मांगोगे, खुदा की कसम हकीकी मददगार खुदा है। परवरदिगार आलम को उसके महबूब का वास्ता दो, अल्लाह ताला वो असबाब पैदा करेगा कि अक्लें हैरान रह जाएंगी। अल्लाह ताला जब बेगुनाही किसी की साबित करता है तो फिर परवरदिगार पैदा होने वाले उसी वक्त के बच्चे से गवाही दिलवा दिया करता है। यहाँ भी यही हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में भी यही हुआ। हजरत ईसा सलाम बचपन आपका, आपकी माँ पर तोहमत लगाई गई, इल्जाम लगाया गया, आपकी माँ से सवाल हुआ, ए मरियम तेरी शादी नहीं हुई है, बच्चा कहाँ से लाई है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। हजरत ईसा ने फौरन फरमा दिया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया। आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा और उसका पैगंबर, उसका नबी हूँ, और अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। तो हजरत मरियम का जब वक्त था तब भी अल्लाह ने एक बच्चे से गवाही दिलवाई। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब तोहमत लगी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा, जब उन पर तोहमत लगी, उन पर इल्जाम लगा, जुलेखा ने जब इल्जाम लगाया, अजीज मिस्र ने कहा गवाह लाओ। अजीज मिस्र ने कहा सबूत क्या है? एक बच्चा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बच्चा पुकार के कहने लगा कि यूसुफ बेगुनाह है और बेगुनाही का सबूत ये है
कि अगर यूसुफ का दामन आगे से फटा हो तो यूसुफ मुजरिम होगा, और यूसुफ का दामन पीछे से फटा हो तो यूसुफ मुजरिम नहीं है, बेकसूर है। अल्लाह ताला जब किसी की बेगुनाही के लिए राहें हमवार करता है तो परवरदिगार फिर बच्चों से गवाही दिलवा दिया करता है। तो यही हुआ जनाब जुरैज के मामले में। उस बच्चे ने खुद गवाही दी। अब लोग बहुत शर्मिंदा हुए, नादिम हुए, अफसोस करने लगे कि हाय हमने ये क्या किया। मुआफी मांगने लगे, कहने लगे हमें मुआफ कर दो, हमसे खता हो गई, हमारी गलती मुआफ कर दो। इसने इल्जाम लगाया, हमने तहकीक नहीं की, हमने फौरन यकीन कर लिया। आपने फरमाया तुम्हें मुआफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये जो इल्जाम मुझ पर लगा है मैं जानता हूं क्यों लगा है, क्या वजह है। लोगों ने कहा क्या बात है ऐसी जो आप पर इल्जाम लग गया, क्या बात है जो आप कह रहे हैं कि मैं जानता हूं वजह क्या है। जनाबे जुरैज ने फरमाया ये मेरी मां की जबान से निकले हुए कलिमात थे। अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश में डाला था, इम्तिहान परवरदिगार ने लिया, आजमाइश में अल्लाह ने डाला, और इस इम्तिहान से अल्लाह ने कामयाबी के साथ मुझे निकाला भी है, अल्लाह ने कामयाब भी मुझे कर दिया है। आप फरमाते हैं माँ की बात को अगर मैं सुन लेता, मेरी माँ की जबान से ये अल्फाज न निकलते और मैं इस आजमाइश में न पड़ता। ये माँ है मेरे अजीजों। अगर कोई शख्स माँ की नाफरमानी करे, माँ का दिल दुखाए, माँ पर ज्यादती करे, जुल्म करे, तो याद रखना अगर माँ ने बद्दुआ कर दी तो फिर कोई ताकत नहीं है कि बचा सके, फिर कोई ताकत नहीं है दुनिया में। माँ की दुआ आबाद भी कर देती है और माँ की बद्दुआ बर्बाद भी कर देती है। तो माँ की दुआएं लो, माँ की खिदमत विलायत भी अता कर देती है, माँ की दुआ वली भी बना दिया करती है, और माँ की बद्दुआ मुश्किलात में भी लाकर फंसा दिया करती है। जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया भी बड़ा मशहूर है। आपकी माएं बीमार हैं, कमजोर हैं, लागर हैं। जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा एक रोज रात में, आधी रात के वक्त में तकरीबन आपने अपने बेटे को आवाज दी, बेटा इधर आओ। जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी उठे, माँ की आवाज को सुना, माँ के करीब गए। जी अम्मी क्या हुक्म है? माँ ने कहा बेटा मुझे जरा पानी ला कर दे दो, प्यास लगी है। आप गए, बर्तन लिया पानी का, पानी लेकर आए, लेकिन पानी लाने में जितना वक्त गुजरा उतने वक्त में माँ को नींद आ गई। जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी पानी लेकर खड़े हैं, अब देख रहे हैं माँ तो सो गई। अब ख्याल आया अगर माँ को मैं बेदार करता हूं, माँ उठेगी, नींद खराब होगी, तो ये बेअदबी है। तो सोचा जरा सा इंतजार कर लूं, खुद ब खुद माँ बेदार हो जाए तो पानी पिला के चला जाऊं। तो इंतजार करने लगे, पानी का बर्तन हाथ में लेकर खड़े हो गए, मुंतजिर हैं कि माँ बेदार होगी पानी पिलाऊंगा, माँ बेदार होगी पानी पिलाऊंगा। वक्त गुजरता गया, दिल ने कहा चल बायजीद माँ तो सो गई, अब नहीं उठेगी, एक काम कर, या तो माँ को उठा कर पानी पिला दे या फिर पानी यहाँ रख के चला जा। मेरे अजीजों सोचो अगर आज हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे के अंदर माँ अपने बेटे से कहे पानी ला कर दे दे, तो बेटा कहता है अम्मा खुद पी लो, बल्कि खुद भी माँ से पानी मंगाता है। वो तो माँ है कि बीमार भी हो तो बेटे का ख्याल रखती है, कमजोर भी हो तो बेटे को तकलीफ नहीं पहुंचने देती। मगर बेटा भी तो सोचे कि जब माँ बीमार हो तो माँ की खिदमत करे, जब माँ के पैरों में दर्द होता हो तो माँ के पैर दबा दे, जब माँ के सर में दर्द होता हो तो माँ का सर दबा दे। माँ के पैर दबाने से अल्लाह ताला राजी होता है, माँ की खिदमत करने से रब का रसूल राजी होता है।
जनाब बायजीद बुस्तामी को ख्याल तो आए, मगर आपने उन ख्यालात पर आपने गौर नहीं की, तवज्जो नहीं दी, और बस एक ही बात गालिब आ गई उन तमाम ख्यालात पर, वो ये कि मेरी माँ है ये, इसने मुझे पैदा किया है, जन्म दिया है, इसकी खिदमत मुझ पर लाजिम है। खड़े रहे, जाऊंगा नहीं, नींद से उठाता हूं तब भी बेअदबी है, माँ के आराम में खलल पड़ेगा, और अगर पानी रख के चला गया तब भी बेअदबी है कि माँ की खिदमत से दूर हो गया। जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी पानी लेकर खड़े रहे, माँ का इंतजार करते रहे, कब आंख खुले, कब माँ बेदार हो, पानी पिलाऊं। गौर करो मेरे अजीजों, वक्त गुजरता चला गया, रात अपने सफर को आगे बढ़ाती चली गई, रात का सफर तकरीबन मुकम्मल हो गया, रात का इख्तिताम हुआ, फज्र का वक्त हो गया, रात खत्म हुई, फज्र का वक्त आ गया, सुबह हो गई, फज्र का वक्त हुआ, माँ बेदार हुई, माँ ने आंखें खोल के देखा जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी अभी भी पानी लेकर खड़े हैं। माँ ने कहा बेटा तुम कैसे खड़े हो अब तक? कहा अम्मा जब मैं पानी लेकर आया था तो आप सो गई थी। तो कहा बेटा तुम भी पानी रख के चले जाते, सो जाते। कहने लगे अम्मा अगर मैं चला जाता, सो जाता तो ये बेअदबी थी, मैं आपकी खिदमत का शरफ कैसे हासिल करता। कहा अम्मा मैंने उठाया इसलिए नहीं कि आपके आराम में खलल पड़ जाता, बेअदबी हो जाती। माँ ने इतना सुना तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, माँ दुआ करने लगी मौला ऐ परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा बायजीद, इसने मेरी खिदमत करके, इसने मेरे साथ ये मुआमला करके मुझे राजी कर लिया। या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, खुश हूँ मौला, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अर्ज करने लगी मौला ये मेरा बेटा है, ऐ परवरदिगार इसे मनसबे विलायत अता फरमा दे, ऐ मौला इसे वली बना दे। खुदा की कसम माँ की जबान से अल्फाज निकले, अल्लाह ताला ने माँ की दुआ को कबूल फरमाया। जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी को विलायत अल्लाह ने अता फरमा दी, और वो मकाम विलायत में आप को मिला। आप अपने वक्त के बड़े पाए के वली थे। तो माँ की खिदमत मनसबे विलायत अता कर देती है। माँ की खिदमत जहां बुलंदियों से नवाजती है, वहीं माँ की बद्दुआ, माँ के साथ में बदतमीजी और ज्यादती अगर कोई करे तो माँ की बद्दुआ उसे बर्बाद कर देती है। माँ की बद्दुआ बहुत खतरनाक है। माँ बाप की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। और माँ तो वो हस्ती है जिनकी माँ नहीं है ना, उन बच्चों से पूछो माँ का प्यार क्या होता है। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो माँ की ममता क्या होती है। माँ के बिना जिंदगी कितनी अधूरी हो जाती है। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। माँ वो हस्ती है